हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू एजुकेशन। आज हम क्या करने वाले भाई? आज हम करने वाले हैं जो आपका चैप्टर 2 है ना, कौन सा, एसिड बेस एंड सॉल्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। और सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही नहीं देखेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन भी साथ में करेंगे। तो चलिए बिना कुछ देरी के पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। तो इस चैप्टर के बेटा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ये 4 हैं जो रिपीटेडली आपके एग्जाम में बहुत मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में बार बार में रिपीट होते रहते हैं, पूछे जाते हैं इनमें से क्वेश्चंस। तो कौन कौन से टॉपिक है मैम? पहला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। जो इनकी केमिकल रिएक्शन है ना एसिड और बेस की, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी इस चैप्टर में। सेकेंड है पीएच स्केल। पीएच स्केल जो हमारा इंडिकेटर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगी, सारी एक्सप्लेनेशन दूंगी, तो अंत तक वीडियो देखना। तीसरी क्या है? सोल्ट्स। अब सोल्ट्स तो बहुत सारे हैं आपके, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो कौन कौन से? वो 3 है बेटा जो बार बार में एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन से है मैम? एक तो पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, दूसरा अपना बेकिंग सोडा, और तीसरा कौन सा? वॉशिंग सोडा। फिर जो चौथा टॉपिक है वो है क्लोर एल्काइल प्रोसेस, और ये वाला प्रोसेस भी आपके एग्जाम में अलग अलग तरीक़ों से पूछा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के पहला जो अपना टॉपिक है उसको उठाते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भाई अब हम देखते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। अपने फर्स्ट टॉपिक का नाम क्या था बेटा? केमिकल रिएक्शन किसकी? एसिड और बेस की। तो हम अपनी फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं। तो अपनी जो पहली रिएक्शन है ना उसमें क्या करा गया, जो एसिड था ना और बेस था उन दोनों को मिला दिया गया। क्या करा, एक मैंने एसिड लिया और एक मैंने बेस लिया, उन दोनों को मिला दिया। जब मैंने उन दोनों को मिलाया ना तो मुझे क्या मिला? मुझे मिला एक सॉल्ट और एक पानी। क्या मिला? एक सॉल्ट और एक पानी। ये जो रिएक्शन है ना बेटा कि एसिड को बेस के साथ मिलाया तो मुझे सॉल्ट और पानी मिला, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी इस चैप्टर की। मैं बताऊंगी क्यों इंपॉर्टेंट है। बस तुम इतने याद रखना कि एसिड की और बेस की जब हम रिएक्शन करवाते हैं एक साथ उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तुमसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाना, और जब प्रोडक्ट होगा उसमें हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट और पानी। ठीक है, अब देखो ये जो है इसका मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या देख, ये HCl है। HCl क्या है? मेरा एसिड। मैम हमें कैसे पता चलेगा कि ये HCl एसिड है? तो ध्यान से सुन मेरे बेटा, जो एसिड होता है ना उसके अंदर जनरली H होते हैं। जैसे HCl है, इसमें H है तो ये क्या हो गया? एसिड। और जो बेस होते हैं ना उनके अंदर OH होता है। जैसे NaOH है, अब इसके अंदर OH हो गया ना तो ये क्या हो गया? बेस, है ना। तो एसिड क्योंकि इसके अंदर H है, तो एसिड की रिएक्शन करवाई मैंने बेस के साथ। बेस के अंदर क्या था? OH था। जब इन दोनों की रिएक्शन करवाई तो एक तो मुझे मिला सॉल्ट, सॉल्ट मिला मुझे। क्या सॉल्ट था ये? सोडियम क्लोराइड। और एक मिला मुझे पानी। क्या मिला? पानी। तो बस ये बात याद रखनी है कि अगर तुमसे रिएक्शन भी करवा ली जाए तो चाहे तुम्हें सॉल्ट लिखना आए या ना आए, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इसके साथ पानी आएगा। इतनी बात आई समझ में? अब एक क्वेश्चन और आ जाता है कि ये जो सॉल्ट है ना, कई लोग कहते हैं ये एसिडिक सॉल्ट है और कई लोग कहते हैं ये बेसिक सॉल्ट है। तो मैम हमें कैसे पता चलेगा कि सॉल्ट एसिडिक कब होता है और बेसिक कब? अब मेरी बात ध्यान से सुन, एसिडिक जब होगा जब उसमें एसिड ज़्यादा होगा। यही बात तो है कि एसिडिक तो जब होगा ना जब उसमें क्या होगा? एसिड ज़्यादा होगा। और बेसिक जब होगा जब उसमें बेस ज़्यादा होगा। अब ऐसा नहीं है कि इसमें बेस नहीं है, बेस तो है इसमें, लेकिन बेस कम है और एसिड ज़्यादा है तो एसिडिक। बेस ज़्यादा है और एसिड कम है तो बेसिक। समझ में आई बात? एसिड ज़्यादा का मतलब क्या? इसमें H ज़्यादा है, H की क्वांटिटी ज़्यादा है। बेसिक, बेस ज़्यादा का मतलब क्या? इसमें OH ज़्यादा है। समझ में आई बात? तो ये हमारी क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बस ये याद रखो। एसिड और बेस को मिलाया तो क्या मिला? सॉल्ट और पानी। अब दूसरी रिएक्शन देखते हैं कि एसिड या बेस में से कुछ भी ले लो आप, जब आप उसकी मेटल के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा? तो बनेगा बेटा एक तो सोल्ट और एक H2। अब ये H2 इंपॉर्टेंट है, देख सोल्ट तो उसमें भी बन रहा था, उसमें इंपॉर्टेंट था पानी कि पानी बन रहा है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है H2। कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि कोई भी रिएक्शन हुई उसमें से H2 गैस निकली, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप कि वो H2 है? तो इसका एक साउंड होता है, कौन सा? पॉप अप। क्या होता है बेटा इसका? ये पॉप साउंड देता है। बस ये याद रखना इसके साउंड का नाम, ठीक है? अगर एग्जाम में आ जाए तो लिख देना। तो मैं क्या कह रही थी कि एसिड लो या बेस, जब आप उसकी मेटल के साथ रिएक्शन करवाओगे तो सोल्ट प्लस में H2 गैस निकलेगी। जैसे करके देखा उन्होंने। ये है अपना एसिड। एसिड कैसे? क्योंकि इसमें H है। एसिड की जब जिंक के साथ रिएक्शन करो, ये जिंक क्या है? ये जिंक है अपना मेटल। जब एसिड की किसी मेटल के साथ रिएक्शन करवाए तो एक तो मिला मुझे सॉल्ट और एक क्या मिली मुझे? H2।
समझ में आई बात। अब मैं एक बेस ले लेती हूँ, बेस लिया मैंने NaOH, बेस कैसे है क्योंकि इसमें OH है। बेस की जब मैंने रिएक्शन करवाई किसी मेटल के साथ, मेटल क्या है, जिंक है, तो इन दोनों की रिएक्शन करवाई ना बेटा, तो एक तो सोल्ट मिला जिसका नाम सोडियम जिंकेट है, और एक मुझे क्या निकली, मेरी H2 गैस निकली। समझ में आई। और H2 गैस कैसी आइडेंटिफिकेशन, पॉपअप साउंड। यस मैम मुझे पता है, इतना तो पता चल गया। तो चलिए अब आगे की रिएक्शन देखते हैं। आगे की रिएक्शन क्या है बेटा, एसिड की मैंने मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई। किसके साथ करवाई है, मेटल ऑक्साइड। अब मेरी बात है ना मेरा मुन्ना, ध्यान से सुन, जो मेटल ऑक्साइड होता है ना वो बेसिक इन नेचर होता है। क्या होता है, बेसिक इन नेचर। क्या कहा मैंने, जो ये मेटल ऑक्साइड है ना बेटा, ये क्या है, ये है बेसिक इन नेचर, बेसिक। अब देख, एसिड की रिएक्शन अगर बेस से हो रही है तो सोल्ट प्लस में पानी नहीं बनेगा। आया कुछ याद, कुछ तो आया होगा। आ गया क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं देखी कि एसिड की रिएक्शन बेस के साथ हुई तो सोल्ट प्लस में पानी बना। अब ये देख, एसिड की रिएक्शन बेस के साथ होगी तो सोल्ट प्लस में पानी तो मिलेगा। तब कह रही थी मैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन बहुत मतलब अलग अलग तरीके से पूछी जाती है। बस तुम्हें ये पता होना चाहिए था कि जो मेटल का ऑक्साइड होता है ना उसका बेसिक नेचर होता है। समझ में आई। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, देख ये हो गया मेरा एसिड। एसिड क्यों, क्योंकि इसमें H है, HCl। अब ये मेरा क्या है, अपना मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड क्यों है, ये मेरा मेटल और ऑक्साइड का मेरा ऑक्सीजन, तो ये मेरा मेटल ऑक्साइड। लेकिन मुझे एक बात बता थी, नीतिका मैम ने बताई थी कि मेटल ऑक्साइड होता है बेसिक इन नेचर। क्या होता है, बेसिक इन नेचर, क्योंकि ये मेरा बेस था और ये मेरा था एसिड। तो जब एसिड और बेस मिले तो मुझे पता है सोल्ट और पानी बनेगा। क्या बनेगा बेटा, सोल्ट और पानी। तो यही था। अगली देखो, अब की बार मैंने बेस ले लिया। देख, पिछली बार मैंने मेटल ऑक्साइड लिया था, अब की बार मैंने ले लिया नॉन मेटल ऑक्साइड। तो अब मुझे एक बात बता दूं, सोच के समझदारी से अपना दिमाग लगा कि मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर है। मेटल ऑक्साइड क्या है, बेसिक इन नेचर। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गया रे तू। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होगा, एसिडिक इन नेचर। अब एक बात ध्यान से देख कि बेस की रिएक्शन जब मैंने एसिड से करवाई तो सोल्ट प्लस में पानी तो मिलेगा। यस मैम, ये वाली तीनों रिएक्शन तो सेम ही होगी। जी हाँ, ये सेम ही है। बस इतना पता होना चाहिए था कि मेटल ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर, और नॉन मेटेलिक मेटल ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक इन नेचर, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक इन नेचर। बस इतनी सी बात पता होनी थी। तीनों रिएक्शन सेम ही तो है, तीनों में सोल्ट और पानी तो बनेगा। अब देख अगली में क्या है, जैसे इसका एग्जाम्पल देख ले बेटा कि हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाई CO2 के साथ, तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट और H2O मिला। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना बेटा, इसका एक निक नेम होता है। निक नेम क्या होता है इसका, निक नेम होता है इसका लाइम वाटर। मतलब इसको जनरली है ना लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं बोलते, क्या बोलेंगे, लाइम वाटर बोलेंगे। जब इसकी रिएक्शन मैंने CO2 के साथ करवाई तो मेरा बना कैल्शियम कार्बोनेट और H2O। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों है ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि मार्बल का फॉर्मूला है। तुमसे यूँ पूछ लेंगे मार्बल के फॉर्मूले की फॉर्मेशन करो तो तुम्हें ये रिएक्शन वहाँ पे लिखनी होगी। अब अगर ऊपर से देखें हम तो ये हमारा क्या है, बेस है। बेस क्यों है बेटा, क्योंकि इसमें OH है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड देख, नॉन मेटल कार्बन और ऑक्सीजन लग गया तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। जब इन दोनों की रिएक्शन करवाई तो सोल्ट मिला और H2O मिला। समझ में आई बात। अब एक और नेक्स्ट देख कि एसिड की रिएक्शन जब मैंने मेटल कार्बोनेट या मेटल बाई कार्बोनेट के साथ करवाई तो सोल्ट पानी और CO2 मिला। क्या मिला, सोल्ट पानी और CO2। अब एक बात और ध्यान से सुनो, इसमें मैम सोल्ट और पानी मिल रहा है। अगर इसमें मुझे सोल्ट और पानी मिल रहा है इसका मतलब ये भी मेरा क्या है, बेसिक इन नेचर है बेटा। क्या है ये, बेसिक इन नेचर, क्योंकि जब भी तो एसिड की बेस के साथ रिएक्शन हुई तो सोल्ट प्लस में पानी मिला। फिर आप कहोगे मैम ये CO2 कहाँ से आया, CO2 क्यों ऐड हुआ, क्योंकि कार्बोनेट था ना, कार्बोनेट ने जिद कर ली, अच्छा मैं तो आके रहूँगा और कोई चाहिए आए या ना आए। तो कार्बोनेट ने क्या कहा, मैं तो CO2 निकाल के रहूँगा। समझ में आई बात। अब ये देख, ये एग्जाम्पल देख, एग्जाम्पल क्या है, सोडियम कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट, इसकी एसिड के साथ रिएक्शन कराई क्योंकि ये जो मेटल कार्बोनेट है ये है हमारा बेसिक इन नेचर। तो एसिड की बेस के साथ रिएक्शन होगी तो सोल्ट H2 और CO2 बनेगा। अगला देख, ये क्या है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी रिएक्शन जब मैंने एसिड के साथ करवाई तो सोल्ट H2 और CO2 बना। अब ये वाली रिएक्शन ना बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मैंने तुम्हें ऊपर यहाँ पे बताई थी। मैंने क्या कहा था, इसको क्या कहते हैं, लाइम वाटर। लाइम वाटर की जब मैंने CO2 के साथ रिएक्शन करवाई तो कैल्शियम कार्बोनेट और मुझे पानी मिला। अब ये रिएक्शन मैं इतनी इंपॉर्टेंट क्यों कह रही हूँ, एक तो था कि मार्बल का फॉर्मूला कर रही है
मार्बल फॉर्मूला बना रही है कैल्शियम कार्बोनेट। एक बात ये है बेटा, CO2 की आइडेंटिफिकेशन भी इसी रिएक्शन से होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट जब बनता है ना, ये वाइट प्रेसिपिटेट देता है। क्या देता है ये? वाइट प्रेसिपिटेट। आगे इतनी बात समझो। एक बात और कि मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट में क्या डिफरेंस होता है मैम? मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट में कोई डिफरेंस नहीं होता। देख, ये था मेटल कार्बोनेट, ये था मेटल बाइकार्बोनेट, बस सिर्फ बीच में H लग गया, प्रोडक्ट वही रहेंगे सेम सारे, ठीक है। और कई लोग बाइकार्बोनेट को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल देते हैं। आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा, केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। आगे है अपने नेक्स्ट टॉपिक। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पीएच स्केल। इसके बारे में जानते हैं। तो पहली बात क्या है कि बेटा कि जो पीएच स्केल होता है ना, वो एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। कौन होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर? पीएच स्केल। सेकंड चीज, वो मेजर करता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। जो हाइड्रोजन के जो आयन्स होते हैं ना, उसकी कंसंट्रेशन मेजर करके फिर बताएगा कि कोई भी चीज़ एसिड है या बेस है। और जिसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो ये है कि सबसे पहले तो नेचर ऑफ सब्सटेंस बताएगा। नेचर ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या है? ये पीएच स्केल क्या करता है? पीएच स्केल ये बताता है कि कोई भी सब्सटेंस सामने रख दिया कि ये चीज़ एसिड है या बेस है। और एक चीज़ और बताता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है बेटा कि ये तो बता दिया ये एसिड है या बेस है, लेकिन कितना एसिडिक है या फिर कितना बेस है, ये भी कौन बताता है? अपने पीएच स्केल बताता है। अब ये मैंने बना रखा है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है? एक स्केल लाइक स्ट्रक्चर है, 0 से लेके 14 तक नंबर है, ठीक है। अब ये जो बीच में आ गया 7, ये 7 है अपना न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या है? इसमें एसिड भी इक्वल है और बेस भी इक्वल है, दोनों इक्वल है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इस 7 से इस साइड जाते रहेंगे, मतलब 6 पे, 5 पे, 4 पे, फिर 3 पे, तो हमारा एसिडिक बढ़ता रहेगा, एसिड नेचर बढ़ता रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे कि मान लो 6 नंबर पे कोई A है, ठीक है, और 3 नंबर पे कोई B है, तो बताओ ज़्यादा एसिडिक कौन है? ज़्यादा एसिडिक कौन है बताओ? तो ज़्यादा एसिडिक 3 है मैम, क्योंकि ये था न्यूट्रल। जितना जितना इससे इस साइड जाते जा रहे हैं तो एसिडिटी बढ़ती जा रही है, तो 3 मेरा क्या है? ज़्यादा एसिडिक एज कम्पेयर टू 6। ऐसे ही सेम क्या है बेटा, जो 7 से इस साइड आ रहे हैं ना, देखो मैंने एरो दिखा रखे, इस साइड जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? बेसिक हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल 9 आपका कोई पर्सन है A, ठीक है, और 12 आपका है कोई B, तो बताओ 9 जो A पर्सन है वो ज़्यादा बेसिक है या B पर्सन है? ऑफ कोर्स B है, क्योंकि ये इस साइड जा रहा है न्यूट्रल के। समझ में आ गई बात कि एसिड जो एसिडिक है वो ज़्यादा एसिडिक कब होगा? जब वो न्यूट्रल के इस साइड जाता जाएगा। मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है? जो 0 नंबर पे। और सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा है? जो 14 नंबर पे। इतनी बात समझ में आ गई? यही था यार पीएच के, छोटा सा है, बस तुम्हें 2-3 पॉइंट याद करने की ज़रूरत है। यूनिवर्सल इंडिकेटर है, मेजर करता है हाइड्रोजन आयन। अब हाइड्रोजन आयन क्यों कहा मैंने? क्योंकि जो एसिड होता है ना बेटा, उसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे ज़्यादा है, फिर इससे ज़्यादा यहाँ पे, इससे ज़्यादा यहाँ, इससे ज़्यादा यहाँ, सबसे ज़्यादा यहाँ पे है। तो फिर ये क्या शो कर देता है कि जो सबसे ज़्यादा कम नंबर पे है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक है, और यहाँ पे कम कम होते जा रहे हैं। जो बेस क्या होगा? जो सबसे ज़्यादा 14 नंबर पे है वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। समझ में आ गया? तो बस ये याद रखो, यूनिवर्सल इंडिकेटर मेजर करता है हाइड्रोजन आयन को। और तीसरी बात क्या थी कि नेचर तो डिटेक्ट करेगा कि एसिड है या बेस, लेकिन स्ट्रेंथ भी बताएगा। ये मैंने क्यों कहा? जो मैंने नीचे लिख रखे ना बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट और भी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो पता ही होनी चाहिए। ये कौन से है? पहला पूछा जाता है गैस्ट्रिक जूस का पीएच क्या है? गैस्ट्रिक जूस का पीएच होता है बेटा 1। अब ये 1 है, इसका मतलब तो ये क्या है? एसिडिक है ना, क्योंकि 7 से इस साइड है, तो ये क्या हो गया? एसिडिक। तो गैस्ट्रिक जूस क्या है? अपना एसिडिक, और इसका पीएच क्या है? 1। ऐसे ही जो लेमन जूस उसका 2.2 है, तो मतलब ये भी एसिडिक है। जो अपना प्योर H2 और ब्लड होता है ना, प्योर पानी और ब्लड होता है, ध्यान से सुनना बेटा, उसका होता है पीएच 7.4। कई बच्चे न्यूट्रल लगा जाते हैं, न्यूट्रल का मतलब 7 लगा जाते हैं, लेकिन न्यूट्रल नहीं होता, 7.4 होते हैं। थोड़ा सा बेसिक इन नेचर होता है, थोड़ा सा बेसिक इन नेचर होता है। तीसरी बात है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका होता है 10 पीएच। कितना होता है? 10। और 10 क्या है? ये बेस है, बेसिक इन नेचर है ऑफकोर्स। चौथा क्या है? NaOH, जो एक स्ट्रॉन्ग बेसिक है। इसका कितना है पीएच बेटे? 14 है। आई होप आपको पीएच स्केल समझ में आया होगा। आ गया ना? अब अपना देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट वाला।
अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो अपना इम्पोर्टेंट था। क्या था वो? सोल्ट्स इम्पोर्टेंट थे। अब सोल्ट्स कौन कौन से थे अपने? 3 इम्पोर्टेंट थे, एक बेकिंग सोडा, एक वॉशिंग अपना सोडा, और कौन सा था अपना? प्लास्टर ऑफ पेरिस था। तो बेकिंग सोडा से शुरू करते हैं। तो देखो बेटा, अब ये जो है ना, ये थोड़ा रटने वाली चीज़ हो जाती है कि बेकिंग सोडा का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या है? NaHCO3। क्या है? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हो। इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई? तो इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई थी? जब मैंने NaCl के साथ पानी और CO2 मिलाया, और साथ में मैंने ये NH4 डाला अपना। तो जब मैंने इनकी रिएक्शन करवाई ना बेटा, तो एक तो मेरे को ये मिला NH4Cl, और एक मिला मेरे को NaCO3। तो ये है मेरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि बेकिंग सोडा फॉर्म कैसे हो, तो आपको यही रिएक्शन लिख के आनी है, और यही आपको वैसे समझाने की सोडियम क्लोराइड के साथ पानी लिया, जब इनकी रिएक्शंस करवाई ये सारी चीज़ें लेके, तब मेरा क्या बना? एक NH4Cl और एक NaHCO3। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, एक तो वो है इनकी रिएक्शंस। अब रिएक्शंस तो लिख लिख के याद करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ है इनकी यूजेस, कि जो NaHCO3 है इसके यूज़ क्या है। तो यूज़ बेटा ध्यान से सुन, एक तो है बेकिंग पाउडर में यूज़ होता है, और दूसरा एंटी एसिड टू ट्रीट एसिडिटी। जब हमारे एसिडिटी हो जाती है, हम कुछ ज़्यादा ही खा लेते हैं, उसके बाद पेट दुखने लग जाता है, एसिडिटी हो जाती है, तो हमारी मम्मी हमें क्या देती है? बेकिंग सोडा ही देती है हमें। जब वो देती हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारे अंदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, एसिड बेस मिल जाता है, जिसकी वजह से बेटा क्या होगा? क्या होगा? हमारी एसिडिटी ठीक हो जाएगी, है ना। तो ये याद रखना, एक तो बेकिंग पाउडर में, और एक ये एंटा एसिड की तरह बिहेव करता है। दूसरी चीज़ आती है बेटा वॉशिंग सोडा। अब जैसे इसका फॉर्मूला याद कराना, NaHCO3, NaHCO3, NaHCO3 किससे बना? NaCl में जब हमने क्या डाला? पानी डाला, CO2 डाला और NH4 डाला, जब ये रिएक्शन हुई तब मुझे मिला मेरा NaHCO3। अब तुम्हें वॉशिंग सोडा का भी ऐसे ही याद रखना है। क्या याद रखना है? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 पॉइंट 10 मोलिक्यूल ऑफ पानी, सोडियम कार्बोनेट, और 10 मोलिक्यूल किसके? पानी के। अब ये देख, ये बना कैसे? तो जो मेरा ये बेकिंग सोडा नहीं था बेटा, ये बेकिंग सोडा लिया मैंने और इसको हीट कर दिया। क्या कर दिया? इसको हीट कर दिया। जब मैंने हीट करा ना, तो मुझे सोडियम कार्बोनेट मिला। देखिए इतना मिल गया था, सोडियम कार्बोनेट, H2 और CO2। लेकिन मुझे अभी भी 10 मोलिक्यूल ऑफ वाटर नहीं मिले। तो मैंने क्या करा? दोबारा रिएक्शन करवाई इसकी 10 मोलिक्यूल ऑफ वाटर से, और जब मैंने ये रिएक्शन करवाई तब मुझे मेरा ये मिल गया। तो इसमें भी ये रिएक्शन याद होनी चाहिए। एग्जाम में आपसे रिएक्शन नहीं लिखवा के देखेंगे। इसकी भी इंपॉर्टेंट चीज़ यूजेस तो हमें पता ही होना चाहिए। सोल्ट्स के यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके यूजेस क्या है बेटा? कि एक ग्लास में, है ना, सोप, पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है क्या? वॉशिंग सोडा। ये एक क्लीनिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि रिमूव कर देता है हार्डनेस ऑफ H2O। जो पानी की हार्डनेस होती है ना बेटा, उसको रिमूव करता है कौन? वॉशिंग सोडा। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट कि बोरेक्स की फॉर्मेशन करता है। किसकी फॉर्मेशन करता है? ये बोरेक्स की। कौन करता है? अपना वॉशिंग सोडा। आई बात समझ में? ऐसे ही बेकिंग सोडा का फॉर्मूला याद रखो NaHCO3, ऐसे ही आप वॉशिंग सोडा का याद रखो Na2CO3 पॉइंट 10 मोलिक्यूल ऑफ पानी। अब याद रखो प्लास्टर ऑफ पेरिस वाले पे आ गए। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 पॉइंट हाफ H2, हाफ मोलिक्यूल ऑफ पानी। अब देख बेटा, अब ये बना कैसे? ये चीज़ बनी कैसे? तो ये बनी थी हमारे जिप्सम से। पहले हमने जिप्सम लिया, उस जिप्सम को हीट कर दिया बेटा। जिप्सम, अब जिप्सम क्या था मैम? ये ऐसा ही फॉर्मूला है, उसमें देख CaSO4.2 मोलिक्यूल्स, वहाँ यहाँ तो 2 मोलिक्यूल है पानी के, वहाँ आधा ही मोलिक्यूल चाहिए था। तो हमने क्या करा? इसको हीट किया। जैसे ही मैंने इसको हीट किया तो मुझे आधा मोलिक्यूल मिल गया पानी का। मेरे को मिल गया मेरा प्लास्टर ऑफ पेरिस, और साथ में क्या मिल गया? थोड़ा सा पानी। अब मुझे तो यही चाहिए था, मुझे चाहिए इसके यूजेस। किसके यूजेस क्या है? तो देख बेटा, इसके यूजेस क्या क्या थे। एक तो ये यूज़ होता है टॉयज़ में। किस में यूज़ होता है? टॉयज़ में। दूसरा सेवरल मोनूमेंट्स जो भी होता है, जो मूर्तियाँ नहीं होती, ये भी इनसे ही बनती है। तीसरा हमारी फ्रैक्चर्ड बोन्स में यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये फिक्स कर देता है हमारे गैप, किसके? वॉल्स के गैप। समझ में आई? तो ये इतना इजी है बेटा, बस ये थोड़ी चीज़ रटने की हो जाती है, तो हमें प्रैक्टिस करनी होती है, इन सभी रिएक्शंस की प्रैक्टिस करनी है। बेकिंग सोडा बोलते ही आना चाहिए NaHCO3 और इसके यूजेस। वॉशिंग सोडा बोलते ही आना चाहिए Na2CO3 पॉइंट 10 मोलिक्यूल ऑफ पानी और इसके यूजेस। प्लास्टर ऑफ पेरिस सुनते ही याद आना चाहिए CaSO4 पॉइंट हाफ मोलिक्यूल ऑफ वाटर, और किससे मिला? जिप्सम से मिलके बना, और इसके यूजेस।
तो अब चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, वो क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस। सो भाई अब हम देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्या नाम है, क्लोरो एल्काइल जो प्रोसेस है, जो बहुत बार रिपीट होता है आपके एग्जाम में, वो वाला टॉपिक देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात और बता दूं, हमने ये सीरीज चला रखी है, चैप्टर 1 के ऑलरेडी आ चुके हैं आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनके एक्सप्लेनेशन भी, तो आप न्यू एजुकेशन पे जाके देख सकते हो, ठीक है। अब ये देख बेटा, क्लोर एल्काइल प्रोसेस की बात हम करते हैं। जो क्लोर एल्काइल प्रोसेस है ना बेटा, इसमें हम लेंगे NaCl। NaCl को जब हमने पानी में डाला, किसको, NaCl को जब हमने पानी में डाला, अब NaCl को पानी में डालेंगे, यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस होगी। किसकी प्रेजेंस होगी, इलेक्ट्रिसिटी की। तो हमें ये चीज़ मिलेगी। एक छोटी सी बात और, कि NaCl को जब हम पानी में डालो और इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस हो, तो इसको ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। इतने को क्या बोलते हैं हम, ब्राइन सॉल्यूशन। ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन, तो बता देना कि जो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, जब उसमें हम पानी डाल देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो क्या हो जाता है, हमारा ब्राइन सॉल्यूशन हो जाता है। तो जब ये हुआ तो हमें क्या मिला, हमें मिला एक तो NaOH बेटा। NaOH क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और दो इंपॉर्टेंट गैस निकली जिसके लिए क्लोर एल्काइल प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, क्या, एक तो निकली Cl2 और एक निकली H2। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो H2 थी ना बेटा, वो कैथोड पे आई, और जो Cl2 थी वो एनोड पे आई। समझ में आई। अब ये एनोड कैथोड क्या है मैम, ये इलेक्ट्रोड है। जैसे कि ये है ना, ऐसे हुई थी रिएक्शन कि एक बिक्कर ले रखा था, बिक्कर में हमने NaCl डाल दिया और पानी डाल दिया और इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस दे दी। अपनी बैटरी है, ये वाली बैटरी अपनी, तो बैटरी दे दी, NaCl दे दिया, पानी दे दिया, NaCl दे दी, पानी दे दिया, बैटरी मतलब इलेक्ट्रिसिटी दे दी। यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड है बेटा, एक तो है एनोड इलेक्ट्रोड और एक कौन सी है, अपनी कैथोड इलेक्ट्रोड। हमें पता है कैथोड वाली क्या होगी, हमारी नेगेटिव, और एनोड वाली क्या होगी, हमारी पॉजिटिव। तो यही बता रहे हैं कि कैथोड पे तो आई हमारी H2, क्या आई हमारी H2, और जो एनोड था ना पॉजिटिव, उस पर क्या आई हमारी Cl2। अब Cl2 की एक और इम्पोर्टेंट बात, कि जो Cl2 होते हैं ना, उसकी पंजेंट स्मेल होती है। पंजेंट बहुत बेकार स्मेल होती है यार ये, लेकिन उसकी स्मेल क्या होती है, पंजेंट स्मेल होती है। समझ में आई आपको बात। तो कभी भी क्लोर एल्काइल प्रोसेस पूछ ले तो ये वाली रिएक्शन तुम्हें याद होनी चाहिए, कि NaCl लिया, उसमें पानी डाला। अब जब पानी डाला तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस थी, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, ब्राइन सॉल्यूशन। तो हमें क्या मिला, हमें मिला NaOH, Cl2 और H2। ये पता होना चाहिए, H2 निकली कैथोड पर और Cl2 कहाँ पे निकली, एनोड पर। एक चीज़ और पूछ सकता है इस प्रोसेस में से, कि इनके यूजेस क्या हैं। कुछ तो यूजेस होंगे जो इनको इतनी इंपॉर्टेंस दे रखी है। तो पहले देखते हैं H2 के यूजेस क्या हैं। H2 के यूज है बेटा फ्यूल्स में। अब ये वाली तो फिर रटने वाली बात हो गई, कि ये तो याद करनी पड़ेंगे ना किस किस में है। मार्गरीन में, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर में यूज है बेटा। ऐसे जो हमारा Cl2 है, इसका वाटर ट्रीटमेंट है ना, स्विमिंग पूल्स में भी, जैसे कि लिख रखा होगा, स्विमिंग पूल्स में भी यूज होता है। PVC में, डिस्निफिकेशन में, पेस्टिसाइड्स में, CFC अपना क्लोरोफ्लोरोकार्बन उनमें। तो ये जो मैंने लिख रखे हैं ना आपके लिए, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये तो पता ही होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने NaOH की। बना तो हमारा ये NaOH था, तो इसको कवर कर लिया, इसके यूजेस देख लिए, इसके देख लिए, तो इसने क्या बिगाड़े, इसके भी देख लेते हैं। NaOH के यूजेस क्या है बेटा, डीग्रीजिंग मेटल, सोप, डिटर्जेंट, और ये क्या है अपना पेपर मेकिंग, और क्या है आर्टिफिशियल फाइबर। तो इनमें यूज हो रहा है इनका। समझ में ये बात, लिखनी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थे बेटे आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। आई होप आपको समझ में आए होंगे, और कोई भी डाउट हो ना बेटा तो नीचे कमेंट कर देना। और एक और बात बताऊं, जैसे पिछली वाली स्लाइड थी उसमें मैंने गलती से आपको NH4 बोल दिया, किसमें, जो अपना बेकिंग सोडा था ना बेटा, जब उसकी रिएक्शन कर रहा था तो मैंने NH4 बोल दिया, वहाँ पे NH3 अमोनिया के साथ रिएक्शन हो रही थी, ठीक है। जो अपना सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन रहा है ना, जो हम बोल रहे हैं बेकिंग सोडा, उसमें तो वो वाली चीज़ ध्यान रखना। वैसे मैं वीडियो में वो थोड़ी एडिट करवा दूंगी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लो यार, अगर ऐसी वीडियो पसंद आ रही है। क्योंकि तुम सब्सक्राइब करोगे ना जब, तो तुम्हें है ना नोटिफिकेशंस आएंगी कि अगली वीडियो ये आ चुकी, जिससे तुम्हें फ़ायदा होगा, तुम्हें अप टू डेट रहोगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैम डाल रही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डाल रही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।